नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। मोदी ने कहा एक इकोसिस्टम ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस इकोसिस्टम की झूठ और अफवाह की दुकान 50-60 सालों से चलती आ रही है और अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता के भूखे कुछ लोग चुनाव में मिली हार के बाद देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं और अपनी हार की खीज, अपनी हार का गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। मोदी ने यह कहकर अपने विरोधियों पर आज तीखा हमला किया कि सत्ता के भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं और जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता तो ये उससे बड़ा दूसरा झूठ फैलाते हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि इस इकोसिस्टम के हर झूठ को बेनकाब करना है। मोदी ने देशवासियों को यह कहकर खबरदार किया कि सत्ता के भूखे इकोसिस्टम से हर पल सतर्क रहना है। 23 नवंबर के बाद दूसरी बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर मोदी ने इतना तीखा वार क्यों किया? मोदी के इस नए कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है कि मोदी सुपर एग्रेसिव दिख रहे हैं? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से। मोदी को इनविंसिबल यानी अजय कौन बनाता है? हिंदू बनाता है। अब यह बात पक्की हो गई है। अगर हिंदू एक हो जाए तो मोदी को हराया नहीं जा सकता, इसकी 100% गारंटी है। अगर हिंदू ना बटे, एकजुट रहे, तो हिंदुओं का पूरा वोट मोदी को ही जाएगा, इसकी भी श्योरिटी है। क्या बात है, 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं का, हिंदुत्व का ऐसा ग्रैंड अलायंस बनाया है जिसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 2025 ही नहीं, 26 ही नहीं, 27 ही नहीं, 2029 तक मोदी के हिंदुत्व वाले इस ग्रैंड अलायंस के सामने किसी का कोई चांस ही नहीं है। और ये समझने के लिए कुछ हेडलाइंस पढ़िए। नंबर 1, हिंदुओं की मेजॉरिटी खुद को बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब पाती है। नंबर 2, हिंदुओं की आधी से ज्यादा आबादी बीजेपी को सपोर्ट करती है। नंबर 3, हिंदुओं की यूनिटी वाली स्क्रिप्ट से ही बीजेपी हर चुनाव में विक्ट्री के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएगी। हिंदुओं की यूनिटी का मोदी के फेवर में हिंदू वोटर्स के लिए कंसोलिडेशन का सबसे प्राइम एग्जाम्पल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। मोदी ने नारा दिया एक है तो महाराष्ट्र ने कहा सेफ है। उधर एग्रेसिव मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, इधर साइलेंटली हिंदुओं का कंसोलिडेशन हो गया। और इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? एंड रिजल्ट यह हुआ कि महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी आ गई और इस सुनामी में राहुल, ठाकरे, पवार की महाअघाड़ी तिनके की तरह उड़ गई। मैं देख रहा हूं कि एक उमंग, ऊर्जा, आपके चेहरों पर खुशी, चमक, मैं देख भी रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। और ये चमक बता रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने, हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने और इन दिनों देश भर में जो उपचुनाव हुए उससे जो नतीजे आए हैं, पूरे देश में कैसा विश्वास भर दिया है, ये मैं आपके आंखों में देख रहा हूं। अब देखिए, उड़ीसा ने शुरुआत की, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, और यही तो भाजपा की विशेषता है और यही हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम अपप्रचार करते रहते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर
उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। हिंदुत्व की ताकत नरेंद्र मोदी को कैसे हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ी फोर्स बनाती है, ये समझने के लिए आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक पी चिदम्बरम की बात नोट करनी होगी। चिदम्बरम ने कहा है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के मतदाता अब राइट यानी दक्षिण पंथ की ओर बढ़ गए हैं और इसमें धर्म और कल्चर बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पी चिदम्बरम जैसे नेता ये कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देश के हिंदुओं का, हिंदू वोटर्स का मूड क्या है। वो मोदी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल से हिंदू वोटर्स का यही ट्रेंड दिख रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को 36% हिंदुओं का वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले हिंदुओं का परसेंटेज 44 तक पहुंच गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को 53% हिंदू अपर कास्ट वोट मिला। 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी 240 पर जरूर रुक गए, लेकिन हिंदुओं ने मोदी का साथ नहीं छोड़ा और जिन हिंदू वोटर्स के मन में रत्ती भर भी संशय था, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसकी भरपाई कर दी और छप्पर फाड़ के महायुति को वोट दिया। हिंदुओं की एकजुटता यूपी से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र तक कैसे कमल खिला सकती है, कैसे मोदी को जिता सकती है, इसका हिंट अब खुद योगी ने भी दे दिया है। जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यह उपचुनाव के परिणाम ने हम सबके सामने साबित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है, पहले हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में तो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अब महाराष्ट्र का भारी बहुमत भी आपके सामने है। तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई ही देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था, वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे और परिणाम हमारे पक्ष में। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। मोदी के फेवर में हिंदुओं के कंसोलिडेशन का असर कितना गहरा होता है, इसे आप महाराष्ट्र के कुछ और आंकड़ों से समझिए। जिन 38 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 20% या उससे ज्यादा थी, वहां कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती। जिन 38 सीटों में बीजेपी ने 2019 में 11 सीटें जीती थीं, अब की बार टैली में 3 सीटों का इजाफा हो गया। बीजेपी 14 सीटों पर पहुंच गई, जबकि 2019 में कांग्रेस ने मुस्लिमों की 20% से ज्यादा आबादी वाली इन 38 सीटों में से 11 सीटें जीती थी। वो अब की बार 5 सीटों पर आकर रुक गई। हिंदुओं के मोबिलाइजेशन का एक और सबूत महाराष्ट्र की गोंदिया सीट पर दिखा, जिसे कांग्रेस का किला कहा जाता है, लेकिन यहां भी बीजेपी के कैंडिडेट को 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली। सिर्फ 5% एक्स्ट्रा वोट से कैसे पूरी तस्वीर बदल सकती है, हिंदुओं के एकजुट होने से कैसे बीजेपी की सरकार बन सकती है, महाराष्ट्र ने दिखा दिया।
और हिंदुओं के इस बदले हुए मिजाज के सबसे बड़े फैक्टर मोदी ही हैं। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद देश के भीतर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी है। नवंबर में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। हर 10 में से 7 हिंदुस्तानी बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अप्रूव कर रहा है, फुल मार्क्स दे रहा है। नॉर्थ इंडिया के 82%, वेस्ट इंडिया के 78% लोगों ने मोदी को सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग दी है। मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला, और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है। जबकि दूसरी तरफ राहुल और राहुल के साथी हैं जो न सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदू वोट भी गंवा बैठे, बल्कि महाराष्ट्र में तो अच्छा खासा मुस्लिम वोट भी महाअघाड़ी से खिसक कर महायुति के पाले में आ गिरा। महाराष्ट्र चुनाव में मिले झटके के बाद दिल्ली में कांग्रेस की CWC शुरू हुई। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर मंथन हुआ, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे लीक हो गया, जिसमें चौंकाने वाली बात पता चली। अक्टूबर के महीने में कांग्रेस और महाअघाड़ी ने महाराष्ट्र में अपनी 103 मजबूत सीटों का एक इंटरनल सर्वे करवाया था। इस सर्वे में पता चला था कि महाअघाड़ी सिर्फ 44 सीटों पर आगे है, जबकि महायुति 56 सीटों पर आगे थी। इस इंटरनल सर्वे में महाअघाड़ी को पता चला कि सिर्फ मुस्लिम सीटों पर ही महाअघाड़ी को महायुति पर बढ़त हासिल थी। बाकी सारे सेगमेंट्स यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसईबीसी, एसटी, इन सीटों पर महायुति आगे थी। इतना ही नहीं, 23 नवंबर के बाद सीएसडीएस के पोस्ट पोल एनालिसिस से भी ये पता चला कि करीब 22% मुसलमानों ने महायुति को चुना, महाअघाड़ी को वोट नहीं दिया। यानी महाअघाड़ी के हाथ से हिंदू वोटर तो निकले ही, मुस्लिम वोटर्स भी निकल गए, और अब वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं, वोटर टर्नआउट पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को कोस रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का टेप बजा रहे हैं। एक चुनाव में मिली हार के बाद फिर से लोकतंत्र खतरे में है, ये माहौल बना रहे हैं। ईवीएम का मंदिर बनाने की सलाह देकर हिंदुओं के फैसले को ताना मार रहे हैं। आनंद फनन में कल चुनाव आयोग ने कहा कि हमने वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और ये हुआ है। तो भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, वोटिंग बढ़ाने के लिए काम किया है, लेकिन लोगों का वोट है क्या वहाँ पर? लोगों ने वोट किया क्या? तुमने बूथ कैप्चरिंग करके वोट किया क्या? ये सब सवाल खड़े हो रहे। एक वोट का भी फर्क होता है तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है, यह हमारा चुनाव आयोग को कहना है। यहाँ तो 9,99,359 वोटों का फर्क आ रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने उसमें बटन दबाई क्या, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को भी हम चाहते कि ये मुद्दा सुमोटो अपने ये ले, क्योंकि यह लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। चुनाव आयोग ही समझो इस तरह का पाप कर रहा हो तो इसकी गंभीर दखल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए। ये कौन जीता कौन हारा इसका सवाल नहीं है, ये सवाल है लोकतंत्र बचाने का है। उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ये ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी, और ये त्रिमूर्ति मंदिर जो है एक नया, अभी ये जो वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देना चाहिए, ये संबल बिंबल छोड़ देना चाहिए, एक नया कानून पारित होना चाहिए कि ईवीएम का मंदिर बनाओ जगह जगह पे। दरअसल कांग्रेस और महाअघाड़ी को खींच ही इस बात से है कि अब की बार हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिया, मोदी पर भरोसा किया, और मोदी की पार्टी ने
मोदी के अलायंस ने इसके लिए जमीन पर खून पसीना एक भी किया। लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र के जो हिंदू दूसरे खेमे की ओर शिफ्ट कर गए थे, उन्हें वापस अपनी ओर अट्रैक्ट किया और वोटर्स ने मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर ही ट्रस्ट किया। मोदी विरोधियों को रिजेक्ट कर दिया। हिंदू वोट का ऐसा जबरदस्त कंसोलिडेशन महायुति के फेवर में हुआ, जो एक हफ्ते बाद भी महाअघाड़ी को पच नहीं रहा है। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। उनकी झूठ और अफवाह की दुकान है। अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता, तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। मैं तो, आप भी तो देखते होंगे ना, 2019 में जो चौकीदार उनके लिए चोर था, 2024 में आते आते वो ईमानदार हो गया और एक बार भी चौकीदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। प्रधानमंत्री ने जिस खतरे की ओर इशारा किया है, देश के वोटर्स को जिससे सावधान रहने को कहा है, उस खतरे का ड्रेस रिहर्सल जगह जगह शुरू हो चुका है। अब इसे महाराष्ट्र में हिंदुओं के एकजुट होने का इफेक्ट ही कहेंगे कि जगह जगह मुसलमान एग्रेसिव हो गया है। कहीं संभल के नाम पर, कहीं अजमेर शरीफ दरगाह के नाम पर एक खतरनाक प्रयोग शुरू हो चुका है। ये जो छेड़खानियां हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क का माहौल खराब करने के लिए हो रही हैं। एक नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है और माहौल बिगाड़ा जा रहा है। जैसा आका हुक्म दे रहा है वैसा काम हो रहा है। ये जो हो रहा है ये तमाशा हो रहा है। अब एहसास हो रहा है ना कि बाबरी मस्जिद के मामले पर अगर हम लोग ने जो है खामोशी सब्र का दामन ना थामा होता तो ये नौबत ना पहुंचती। तो ठीक है, अब शहादत अगर मांगता है, हम शहादत के लिए तैयार है। मुसलमानों की इस एग्रेशन के पीछे मोदी के सियासी दुश्मनों की टोली है और इसी टोली की लिखी लिखाई बोली भाईजान बोल रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी के विरोधियों को समझ आ गया है
हिंदुओं की एकजुटता ने उनका मुस्लिम वाला गेम प्लान खराब कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की CWC में खरगे ने जो कहा वो बता रहा है कि इंडी वाले कितनी दयनीय स्थिति में हैं। CWC में कहा गया, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने नुकसान पहुंचाया। महाअघाड़ी केवल माहौल पक्ष में होने को जीत समझ बैठी, कई बार खुद अपने दुश्मन बन गए। राष्ट्रीय नेताओं का असर लोकल चुनाव में नहीं दिखा। खरगे ने कहा कि नतीजों से उन्हें धक्का लगा, अब जवाबदेही तय करनी होगी। लेकिन यहां तो उल्टे कांग्रेस और उसके साथी ही फॉल्स नैरेटिव बनाकर ईवीएम पर झूठ का अंबार खड़ा करके पब्लिक के मैंडेट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनकी प्रमुख परिवार को खुश करने के लिए पूरा ऑपोजिशन एक ही काम पे लगा है कि लोगों की जनादेश को असम्मान करो, उसको अस्वीकार करो। संविधान की सबसे हानि कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रमुख खानदान है वो डायनेस्टी कर रहा है। लोगों ने वोट दिया, आपको पराजित किया, आपको हरियाणा में पराजित किया, आपको जम्मू कश्मीर में आपकी गठबंधन थी, आपकी वहां भी खराब परिस्थिति आपकी हुई, आपकी कोई वजूद नहीं रहा झारखंड में, आप महाराष्ट्र में आपको करारी हार हुई, लेकिन इसको आप स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो। राहुल गांधी संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है। विपक्ष के इसी एजेंडे से, इन्हीं खतरनाक इरादों से मोदी ने देश को सावधान किया है, हिंदुओं को सचेत रहने को कहा है, क्योंकि मोदी को पता है अभी और चुनाव आने वाले हैं और उनके सियासी दुश्मन नए नए बहाने लाने वाले हैं। अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां से आज 5 बड़ी खबरें आई। पहली बड़ी खबर, जमात ने ढाका पर कब्जा कर लिया। दूसरी बड़ी खबर, हिंदुओं के खाते वहां की अंतरिम सरकार ने सील करने शुरू कर दिए। तीसरी बड़ी खबर, हिंदुओं पर देशद्रोह के फर्जी मामले लगाकर 2 और साधुओं को जेल भेज दिया गया। चौथी बड़ी खबर, हिंदू दुकानदारों से जमातियों ने जाजिया कर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और नहीं देने पर कई दुकानदारों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। और पांचवी बड़ी खबर, शिवचर में जबरन इस्कॉन को बंद करा दिया गया। चटगांव में कई मंदिरों में कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की, आग लगा दी। बांग्लादेश में 24 घंटों में हिंदुओं पर कितने हमले हुए, चिन्मय प्रभुदास पर जेल में क्या क्या किया गया, एक एक डिटेल है इस रिपोर्ट में। क्या ढाका पर जमातियों का कब्जा हो चुका है? क्या ढाका में हिंदुओं पर बड़े हमले का प्लान बन चुका है? हिफाजत इस्लाम हिंदुओं को कत्ल करने की धमकी किसकी शह पर दे रहा है? अभी तक जो चटगांव में हो रहा था, शिवचर में हो रहा था, रंगपुर में हो रहा था, क्या वही सब अब ढाका में हिंदुओं के साथ होने वाला है? ये खतरा जमातियों की इस भीड़ ने पैदा किया है जो जुमे के दिन ढाका की गलियों में दिखाई दी। नारेबाजी करते हुए हजारों जमातियों ने इस्कॉन को बैन करने और उससे जुड़े हिंदुओं को मारने की धमकी दी। इन तस्वीरों के बाद इस पर कोई डाउट नहीं रह गया है कि जमातियों को कौन बैक कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ढाका के सेंटर में स्थित बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हिंदुओं को और इस्कॉन के समर्थकों को खुलेआम धमकी देने की जरूरत जमाती कैसे करते? ইসলামকে নিষিদ্ধ করার জন্য সারা বাংলাদেশে তৌহিদি জনতা এবং হেফাজতে ইসলামের ঢাকা কর্মসূচিতে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এই দেশে আমরা হিন্দু মুসলিম সহ সবাই শান্তভাবে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে চাই, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইসকন দ্বারা আমাদের ভাই আহত হয়েছে, আমাদের ভাইকে নিহত করা হয়েছে, আমাদের মসজিদের উপর আঘাত আসছে। এই জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মেলন করছি এবং সম্মেলন থেকে ঘোষণা জানাইছি যে অতি বিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হোক এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসাবে ইসকনকে যাতে সরকার খুব দ্রুত নিষিদ্ধ করে এই আবেদন আমরা জানাইছি।
जमातियों की भीड़ बांग्लादेश के कोने कोने में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। ठाकुरगांव जिले में जमातियों की भीड़ ने हिंदुओं पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। देशद्रोह के फर्जी आरोप लगाकर उन्हें जान से मारने की साजिश की। उन्हें मरणासन हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जुमे के दिन चटगांव में हजारों जमाती हिंदू बाहुल इलाकों में धार्मिक नारे लगाते हुए रैलियां निकाले। वहां के पौष इलाकों में खुलेआम हिंदुओं को धमकाया। चटगांव में जुमे की नमाज के बाद पूरी प्लानिंग के साथ जमातियों की भीड़ हथियारों से लैस होकर उन गलियों में घुस गई जहां हिंदू आबादी रहती है। घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। हिंदुओं के घरों के दरवाजे तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की। सोचिए, अगर जमाती घर में घुस जाते तो वहां लड़कियों, महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता था। अभी तक कट्टरपंथियों के निशाने पर ज्यादातर इस्कान के मंदिर थे, लेकिन अब छोटे छोटे मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। चटगांव में पत्थरघटा आश्रम और संत नेश्वरी मंदिर पर भी जुमे की नमाज के बाद आई भीड़ ने हमला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने के लिए मस्जिदों से उकसाया जा रहा है। आश्रम के बाहर कुछ महिलाओं ने जब कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी हिंदुओं के खिलाफ हमले में पुलिस और सरकार खुलकर कट्टरपंथियों की गोद में खेल रही है। इसका प्रमाण बांग्लादेश के मौलवी बाजार से आई ये तस्वीरें हैं, जहां मदन मोहन मंदिर पर मोहम्मद शाहीन नाम के एक कट्टरपंथी ने हमला कर दिया। वो अकेले ही हमला करने आया था। हिंदू लड़कों ने दिलेरी दिखाते हुए उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जैसे ही उसका नाम मोहम्मद शाहीन सुना, उसे छोड़ दिया। बहाना बनाया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अगर बांग्लादेश पुलिस की बात एक बार मान भी ली जाए तो शाहीन मेंटली ठीक नहीं है, तो फिर उसने मंदिर पर ही हमला क्यों किया। दरअसल ये जमातियों का पुराना पैटर्न है, पकड़े जाओ तो मानसिक बीमारी का बहाना बना दो और सिंपैथी भी ले लो। ऐसे सैकड़ों सिरफिरे जमाती शाम घिरते ही लाठी डंडे लेकर निकल पड़ते हैं। पटिया उप जिले में करीब 50 कट्टरपंथियों ने वासुदेव मुकुंद धाम मंदिर पर हमला कर दिया। इस मंदिर का मैनेजमेंट इस्कान संस्था देखती है। स्थानीय हिंदुओं ने जब लाठी डंडे लेकर उन्हें दौड़ाया तो जमाती भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें चटगांव की है, जहां जुमे की नमाज के बाद आई भीड़ ने हिंदू घरों में आग लगा दी। घरों के दरवाजे तोड़कर लूटपाट की कोशिश की। जुमे के दिन हिंदू दुकानदारों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन जो लोग मिल गए उनके साथ जमातियों ने क्या क्या किया वो सोचकर सिहर उठेंगे। जमाती सोशल मीडिया से भी हिंदुओं की आवाज गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर हिंदुओं के हक की बात करते हैं और इस्कान को फॉलो करते हैं। एक ऐसे ही लड़के को जमातियों ने घर से निकाला और पहले उठक बैठक करवाते हुए वीडियो बनाया, फिर मारपीट की। जमात और शिविर के सैकड़ों लोग इसी तरह बांग्लादेश के शहरों में खुलेआम धमकियां देते घूम रहे हैं। हिंदुओं के अलावा उनके निशाने पर दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उन्होंने शिया समुदाय की मस्जिदों और दरगाहों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। मुर्शिदपुर में एक मजार पर सुन्नी कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। इसमें एक शिया शख्स की मौत भी हो गई।
कट्टरपंथी अब शहरों के साथ साथ गांवों में हमले शुरू कर चुके हैं। शेरपुर जिले में भी सुन्नी कट्टरपंथियों ने जमकर उपद्रव किया। शिया समुदाय की एक मजार और दरगाह को आग लगा दी और वहां जो कुछ भी था लूट कर ले गए। बांग्लादेश में एक तरफ जमाती कोहराम मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार हिंदू संतों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। चिन्मय प्रभुदास के करीबी आदिनाथ प्रभु और रंगनाथ दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कान से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को सील कर दिया है। 1 महीने तक उनसे किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। इसमें गिरफ्तार संत चिन्मय कृष्णदास का भी अकाउंट है। सभी लोगों से 3 दिन में खातों की डिटेल सरकार ने मांगी है। इसके खिलाफ कोलकाता में इस्कान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की जेल में चिन्मय दास की जान को खतरा है, क्योंकि उसी जेल में कई अपराधी भी बंद हैं जहां चिन्मय दास को रखा गया है। इसके अलावा उन्हें भगवान को भोग लगाने और वेजिटेरियन खाना देने की डिमांड की गई है। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी या मंदिर फंक्शन करता है तो वहाँ साधु सन्यासी रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो अगर वो पैसा ही बैंक फ्रीज कर दिया है तो वो लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे और कैसे अपनी दिनचर्या करेंगे। इवन जो भगवान का जो भोग लगता है उसके लिए भी खर्च होता है। तो अगर आप बता रहे, आपके ही माध्यम से पता चला कि फ्रीज किया, तो ये बहुत ही दुखद है। जेल एक सामान्य जगह नहीं है, हमें सभी को पता है। जेल में बहुत तरह जो गलत काम करते हैं वही लोग होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, हत्यारे होते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में एक कोई सरबजीत सिंह करके थे, उनको वहाँ के बाकी लोगों ने हत्या कर दी। तो मन में तो ये हमेशा आशंका रहती है कि इतने ऐसे दूसरे तरह के लोग के बीच में एक साधु कैसे सरवाइव करेगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारत के साधु संत भी हिंदुओं को बांग्लादेश से सीखने को कह रहे हैं, उन्हें एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उदाहरण दे रहे हैं। जब जब हिंदू बटा तब तब कटा। बाबा बागेश्वर बांग्लादेश के हिंदू फोर्स को मैसेज दे रहे हैं कि चिन्मय दास को जेल से बाहर निकालने के लिए उन्हें पूरी ताकत से सड़क पर संग्राम करना चाहिए। हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। भारत सरकार तत्क्षण वहाँ की स्थिति की जायजा लेवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और विदेश मंत्री इसमें विशेष रूप से कार्य करें। बहुत आवश्यक है वहाँ के हिंदुओं को बचाने के। जैसे भारत के कई मामलों में विदेश के लोग हस्तक्षेप करते हैं, जब एक कोई वो ऐड बनता है तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है, मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो भारत के हिंदुओं को, भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। 10 साल बाद 1961 में 18.5% बचे। 1974 में बांग्लादेश में 13.5% हिंदू बचे। 1991 में हिंदू सिर्फ 10.5% रह गए। 2001 में बांग्लादेश के हिंदू 10% से कम हो गए। 2011 में बांग्लादेश में सिर्फ 8.5% हिंदू बचे हैं। अब बांग्लादेश में 8% से भी कम हिंदू बचे हैं। अब जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां से उन्हें मिटाने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार ने अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सख्त लहजे में समझाया है कि हिंदुओं पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।